नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है। प्रत्याशी रात 12 बजे तक प्रचार कर सकेंगे, लेकिन रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित होगा। प्रचार समाप्त होने के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। आखिरी दिन जहां बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पूरे प्रदेश के निकायों में आज चुनावी शोर का आखिरी दिन है। इसी के चलते सीएम विष्णुदेव साय अलग अलग निकायों में प्रचार करेंगे। बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव प्रचार आज से थम जाएगा। वहीं रतनपुर में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया है। उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की है। तोखन साहू के साथ चुनाव प्रभारी डॉक्टर खिलावन साहू समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने बागी उम्मीदवारों के सवाल पर कहा कि बागियों के साथ कोई नहीं है और इससे पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी लवकुश कश्यप को जिताने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए, रतनपुर के मतदाता, सभी कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनें, सभी नागरिकों के मन में उत्साह है, उत्सव का वातावरण है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरे देश की जनता स्वीकार कर रही है। हम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। आम जनता विश्वास कर रही है। भाजपा नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर खासा एक्टिव नजर आ रही है। पार्टी ने रायपुर नगर निगम के लिए घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इस दौरान निकाय चुनाव के प्रभारी मंत्री नेता सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, रायपुर के सभी विधायक सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र में 20 प्रमुख वादों को शामिल किया गया है, जिसका नाम अटल विश्वास पत्र दिया गया है, जिसमें नया कानून बनाकर पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाएंगे, महिलाओं के नाम दर्ज संपत्तियों पर 25% छूट देंगे, जैसे तमाम वादे किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता गोपी साहू लाइव जुड़ गए हैं। गोपी, देखा जाए छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का जोर शोर से प्रचार चल रहा है। आज रात से चुनाव का प्रचार थम जाएगा, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 20 जनवरी को छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा की गई थी और इसी दिन जब बिगुल बजे थे, तभी से ही दोनों ही पार्टियां निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई थी और 28 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद से ही दोनों पार्टियां सड़कों पर नजर आई और प्रत्याशियों का ऐलान के बाद से ही कहीं पर नाराजगी देखने को मिली इस चुनाव में, तो कहीं पर तोड़फोड़ जो है वो पार्टी कार्यालय में भी है। आखिरकार दोनों ही पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने दावेदारों को मनाया और उसके बाद से हर अपने मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पहुंची। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने घोषणा पत्र जारी किया और उसे अटल विश्वास पत्र का नाम दिया गया। इसमें आम जनता से कई वादे किए गए, युवा, महिला और किसानों से केंद्रित यह घोषणा पत्र रहा। इसके ठीक बाद कांग्रेस ने भी अपने जो घोषणा पत्र है वो इसमें जारी किए गए और उन्होंने भी इन्हीं वर्गों को साधने का प्रयास किया, क्योंकि 10 नगर निगम में, अगर हम नगरीय निकायों की बात करें तो 10 नगर निगम में कांग्रेस की सरकार 5 साल रही और इन नगरीय निकायों में फिर से जीत के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास करती हुई नजर आई। तो वहीं दूसरी ओर अब 1 साल सरकार में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र भी जारी किया और जिस तरीके से अपनी 1 साल की उनकी जो उपलब्धि रही उसे लेकर जन जन तक पहुंचे। इसके साथ साथ आरोप पत्र भी के माध्यम से भी 5 साल में जिस तरीके से अनियमितता हुई कांग्रेस के शासनकाल में, नगरीय निकाय में 5 साल से जो अनियमितताएं, भ्रष्टाचार हुई, उसे लेकर उजागर किया और उसे भी लेकर आम जनता के बीच गए। तो कहीं ना कहीं भाजपा की रणनीति यहां पर साफ समझ आई कि 1 साल की अपनी उपलब्धि और 5 साल की कांग्रेस शासनकाल के भ्रष्टाचार को लेकर आम जनता के बीच जाने हैं, यानी अपनी उपलब्धि भी गिनानी और दूसरे पार्टी की जो भी नाकामी रही है उसे भी जनता के बीच लेकर जाएं, ताकि अधिक से अधिक प्रभाव आम जनता के बीच से इसका देखने को मिल सके। वहीं कांग्रेस ने भी 1 साल के जो शासन रहे हैं, सरकार, भाजपा की जो सरकार रही है उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, जो भी घटना घटित हुई है उसे लेकर उन्होंने आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैदान में अगर बात करें
तो उसका उतना प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिला। हम जब रायपुर नगर निगम में वार्ड वार्ड घूमे तो वहां पर आम लोगों को जरूरत थी मूलभूत सुविधाओं की, उनकी सड़क, उनके नालियां साफ रहे, स्ट्रीट लाइट हो, स्ट्रीट में सीसीटीवी कैमरे हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कहीं पर अगर शराब की दुकानें हैं तो उसे बंद कराया जाए, क्योंकि उसके कारण अड्डेबाजी और महिलाओं की सुरक्षा जो है वो संकट पर आ रही थी। इसके साथ साथ जो अड्डेबाजी होती थी, नशाखोरी होते, अवैध नशे होते हैं, जिसके चलते आए दिन गली मोहल्लों में मारपीट चाकोबाजी होते थे और उसके कारण बार बार पुलिस को आकर आरोपियों को घर से उठाना पड़ता था और कहीं ना कहीं उस मोहल्ले की माहौल जो है वो खराब होते थे। तो इस तरीके की जो भी शिकायतें थी, समस्याएं थी, वो आम जनता की देखने को मिली और इसी के आधार पर फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस पर चुनाव भी लड़ा कि उनके सड़कें साफ होगी, उनकी नालियां साफ होगी 5 साल में, क्योंकि 15 साल तक रायपुर नगर निगम की बात करें तो 15 साल तक रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का शासन काल रहा है। भले ही प्रदेश में सत्ता जो है वो परिवर्तित हुई, कहीं भाजपा रही, उसके बाद कांग्रेस के शासन आई, फिर भाजपा आई, लेकिन नगर निगम में, रायपुर नगर निगम में जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया और इसके बाद इस बार जो अब भाजपा है वो अलग रणनीति के तहत नजर आई। विधानसभा चुनाव जिस तरीके से उन्होंने लड़ा था, जिस रणनीति के तहत, उसी रणनीति का था वो निगम चुनाव में परिवर्तन को लेकर उतरती हुई नजर आई। मूलभूत सुविधाएं और जनता से जुड़े मुद्दों को उन्होंने उठाया। फिलहाल वो तो देखने वाली बात होगी कि आम जनता किसके वादों पर, किसके दावों पर मुहर लगाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता की हम बात करें तो भाजपा अधिक से अधिक पहुंचते हुए यहाँ पर दिखाई दी। कांग्रेस जो है लगभग अंतिम दिनों तक भी बिखरी हुई नजर आई, क्योंकि उनके वरिष्ठ नेता मैदान में नजर नहीं आ रहे थे। 4-5 दिन से पहले की बात करें तो भी उनके वरिष्ठ नेता जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में रोकना चाहूंगा, हमारे साथ आशीष तिवारी जुड़ गए हैं, दुर्ग से लाइव है। बात करें तो वो भी आपको रोकना चाहूंगा, सभी 10 नगर निगमों में उन्होंने रोड शो किए। गोपी आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ दुर्ग से आशीष तिवारी लाइव जुड़े हैं, विपत राम सारथी पेंड्रा से लाइव जुड़े हैं, बिलासपुर से हमारे साथ कान्हा तिवारी जी लाइव जुड़े हैं। आशीष तिवारी, दुर्ग के क्या कुछ हालात है? आज रात से निकाय चुनाव का प्रचार का शोर थम जाएगा, अभी तक क्या कुछ स्थिति रही है वहां पर? उसके बाद कल से जो रहेगा डोर टू डोर जनसंपर्क की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता चाहूंगा कि जब निकाय चुनाव की शुरुआत हुई थी उसके बाद से कांग्रेस और भाजपा एक्शन मोड में दिखाई दिए थे, जहां एक तरफ भाजपा जो है अपने विकास कार्यों को लेकर के जन जन तक पहुंच रही थी, वहीं जो कांग्रेस है भाजपा की विफलताओं को गिनाने की शुरुआत कर दी थी। 25 बिंदुओं पर उन्होंने आरोप पत्र जारी किया था। अगर नगर निगम निकाय के क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जो महिला प्रत्याशी अलका भागमार को खड़ा किया गया, जिस पर आज शाम को करीब 4 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर रोड शो करने पहुंचे थे और रोड शो के दौरान ही बाइक रैली के साथ में भारी संख्या में जो जन समर्थक है, भाजपा कार्यकर्ता है और समाज आसपास के जो लोग हैं उसका फूलों से वर्षा कर उनका स्वागत किया। एक तरफ से माना जा सकता है कि जब यहाँ से रैली जब निकली थी तो विजय संकल्प रैली माना जा सकता है, विजय संकल्प रैली की गाड़ी सामने चल रही थी। उसके बाद इसको अगर देखा जाए तो ये जो रथ पर सवार होकर, विजय रथ पर सवार होकर जब निकले थे तो पूरे शहर में उनका शंखनाद हो चुका था। एक तरह से विजय शंखनाद माना जा सकता है, लेकिन ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आपको बता देता हूँ कि जो घोषणा पत्र इन्होंने अटल विश्वास पत्र जारी किया है भाजपा ने, वहीं पर कांग्रेस ने जन कल्याणकारी नीति को लेकर के घोषणा पत्र जारी किया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, अब देखना यह है कि 60 वार्डों में कितनी जीत सुनिश्चित होती है। जी आशीष, जिस तरीके देखा जाए चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टियों से नाराज हैं, इन्हें टिकट नहीं मिला, नाराजगी चल रही थी, उनको मनाने का दोनों पार्टियों ने क्या प्रावधान किया? किस तरीके से उनको मनाया? क्या वो मन गए या फिर पार्टी के विरोध में खड़े हुए हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दुर्ग में भी जब निकाय की शुरुआत हुई थी तो यहाँ भी भाजपा में कई ऐसे जो कैंडिडेट थे जो पहले से उस क्षेत्र के पार्षद रहे हैं, उनकी टिकट काट दी गई थी, जिसको लेकर के बहुत सारे नाराजगी भी सामने आई थी। जिसमें कई एक अगर मोहन नगर पश्चिम की बात कर ले तो वहां पर जो पार्षद पहले भाजपा के रहे हैं, 2 बार के पार्षद रहे, तो उसका टिकट काट दिया गया था, तो उन्होंने वहां से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान बता रहे हैं। वही बड़ी बात यहाँ पर वार्ड नंबर 21 को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 21 में जो अरुण सिंह पहले पार्षद 2-3 बार के पार्षद थे वार्ड नंबर 21 से, वहां पर महिला वार्ड आरक्षित होने के कारण अपनी माता जी को खड़ा किया था। तो ये जो वार्ड है ये निर्दलीय पहला ऐसा वार्ड है जो प्रथम वहां से पार्षद की जीत सुनिश्चित हो गई थी। दुर्ग नगर निगम का पहला वार्ड जो खाता है वो भाजपा के खाते में गया है। जी आशीष, रोकना चाहूंगा, हमारे साथ गोपी लाइव जुड़े हुए हैं रायपुर से। गोपी, देखा जाए तो रूठे मनानों का दौर तो दोनों ही पार्टियों में देखने मिल रहा है,
क्योंकि बीजेपी में कई लोग रूठे थे टिकट ना मिलने के चक्कर में, कांग्रेस में भी यही स्थिति रही थी, निर्दलीय भी मैदान में देखने को मिले। जी बिल्कुल, जब से चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद दावेदारों की लाइन दोनों ही पार्टी कार्यालयों में देखने को मिली थी और उसके बाद एक एक वार्ड में 3-3, 4-4 जो दावेदार थे वो नजर आए। आरक्षण के बाद से ही दावेदार जो है वो मंत्रियों के बंगलों में, प्रदेश अध्यक्ष के निवास में, पार्टी कार्यालय में देखने को मिल रहे थे। लेकिन जब टिकट वितरण किया गया उसके बाद बिल्कुल नाराजगी देखने को मिली। हालांकि कई ऐसे स्थान थे जहां पर दोनों ही पार्टियों ने सामंजस्य बनाकर अपने दावेदारों को बैठा दिए, लेकिन कई ऐसी भी जो है वार्ड नजर आए जहां पर बागी प्रत्याशी जो है अपनी पार्टी से बागी करके जो प्रत्याशी हैं वो उतरे हैं और वो कहीं ना कहीं इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का समीकरण कई क्षेत्रों में बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ऐसे दावेदारों के प्रत्याशी उतरने के बाद, बागी होने के बाद में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो जाता है और ऐसे में फिर टिकट का कहीं ना कहीं जो वोटर है, जो वोट है वो काटकर ऐसे आने वाले दूसरे पार्टी उन्हें ये फायदा पहुंचा जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसी इस तरह की स्थिति राजधानी के कई सारे क्षेत्रों में देखने को मिली। हालांकि रायपुर नगर निगम में 2 ही ऐसे प्रत्याशी जिनके बीच में फिलहाल जो कहीं ना कहीं जीत मानी जा रही है, भाजपा और कांग्रेस में ही टक्कर यहां पर फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि और भी ऐसे हमने भाजपा कार्यालय में देखा नगरी में, जहां पर एक भाजयुमो के ही कार्यकर्ता ने अपने पार्टी कार्यालय में जो है वो आग लगा दी थी। कांग्रेस में देखा कि देर रात तक 11:30-12 बजे तक जो है वो दावेदार वहां पर हंगामा करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं का ये चुनाव रहा, गली मोहल्ले का जो चुनाव रहा, उसमें जो कार्यकर्ताओं का गुस्सा रहा, आक्रोश रहा, वो जमकर खुले में देखने को मिला। हालांकि भाजपा ने इसे अच्छा हैंडल भी किया और आखिरी तक के फिर वो जो दावेदार थे वो अपने प्रत्याशियों का साथ देते नजर आए। कई ऐसे भी उनके दावेदार थे जो बागी होकर प्रत्याशी बन गए। आखिर में ही कांग्रेस ने ऐसे मामलों को सुलझाया, सामंजस्य बैठाया और फिर ये चुनावी मैदान में नजर आए थे और इसके बाद ही जो वरिष्ठ नेता हैं वो मैदान में नजर आए। जी गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिलासपुर से कान्हा तिवारी लाइव जुड़े हुए। कान्हा, देखा जाए नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है, अपने अपने पार्टियों के प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति बिलासपुर में बन रही है? बजे रात से चुनावी जो शोर है वो थम जाएगा। हालांकि प्रचार प्रसार रात 12 बजे तक कर सकेंगे। बिलासपुर नगर निगम की बात करें तो भाजपा ने पूजा तिधानी को अपना उम्मीदवार बनाया है और दूसरी ओर प्रमोद नायक को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों के बीच दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं। और इसके अलावा अगर जिले में नगर पालिकाओं की बात करें तो रतनपुर और बोबरी ऐसे जो सीट है इसमें बागियों की जो स्थिति है ये भी देखने के लिए मिल रही है कि बागी जो है वो समीकरण बिगाड़ने के लिए चुनावी मैदान पर उतरे हुए हैं। और हालांकि टक्कर की बात करें तो जो राष्ट्रीय पार्टी है उन्हीं के बीच ही टक्कर जो है वो देखी जा रही है। कान्हा, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। हमारे साथ विपत जी हैं, पेंड्रा से लाइव जुड़े। विपत जी, जिस तरीके से देखा जाए लगातार प्रचार प्रसार चल ही रहा है, प्रत्याशी दमखम लगा रहे हैं, पेंड्रा में कितने प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और कौन कौन से दल हैं? जी बिल्कुल, पेंड्रा में 4 प्रत्याशी मैदान में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा से रितेश फरमानिया और कांग्रेस से पंकज तिवारी, वहीं निवर्तमान अध्यक्ष राकेश जदान कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं चौथा प्रत्याशी एक ग्रामीण युवक है D1 राठौर, वो भी मैदान में है। हालांकि पेंड्रा की अगर बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रचार की बात करें तो भाजपा कांग्रेस सहित निर्दलीय पार्टी भी पूरी दमखम के साथ नगर में प्रचार प्रसार किया है। प्रचार प्रसार के बाद जो है आज चुनावी शोर जो है थम जाएंगे। हालांकि रात 10-12 बजे तक
प्रचार प्रसार किया जाएगा। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चुनावी जो है सभा रैलियों की अगर बात करें तो भाजपा की पार्टी में देखा गया कि प्रबल प्रताप जुड़ो रैली में पहुंचे थे, नामांकन में पहुंचे थे और डोर टू डोर जो है आम जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील किया है। भारी संख्या नामांकन में देखी गई है, रैली में भी भारी संख्या देखी गई है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है, लगातार जो है भाजपा को टक्कर दे रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो पंकज तिवारी भी मजबूती के साथ जो है पूरे वार्डों में तैयार है और पूरी दमखम के साथ लड़ रही है। वहीं अगर बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी राकेश जलान जो कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं और कांग्रेस के कई जो बागी नेता की कहेंगे 17 बागी नेता जो है अध्यक्ष सहित कांग्रेस से अलग होकर और निर्दलीय मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार जो है जोर शोर से चुनावी मैदान चुनावी रण में जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी मुद्दे की अगर बात करेंगे जिले में तो पिंडरा का बाईपास एक बड़ा मुद्दा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी अरपा की अगर बात करें तो अरपा नदी पिंडरा से ही निकली है, जिसको लेकर भी कई तरह के जो है राजनीति किया जा रहा है। हालांकि लगातार जो है छत्तीसगढ़ सरकार उस पर काम कर रही है और अरपा को संवारने के लिए काम कर रही है। वहीं अगर बात करें कि नगर विकास को लेकर के तो निवर्तमान अध्यक्ष राकेश जलान ने नगर विकास के दम पर जो है लोगों के बीच जा रहे हैं और जीत के प्रति आश्वस्त है। वही भाजपा पार्टी की अगर बात करें तो विपत जी रोकना चाहूंगा आपको। अब हमारे साथ आशीष जी दुर्ग से लाइव जुड़े हुए। आशीष, जिस तरीके से देखा जाए बागियों की बात कही जा रही है, हर पार्टी से कोई ना कोई बगावत करके निर्दलीय मैदान में उतरा ही है। दुर्ग में क्या स्थिति रही और दुर्ग में लोकल क्या क्या मुद्दे रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं, घोषणा पत्र के मुद्दे अलग रहते हैं। बिल्कुल आपको कहना चाहिए क्योंकि दुर्ग नगर निगम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो मुद्दे रहते हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, उसको लेकर के जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव मैदान को कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस से भी कई ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जो टिकट के दावेदारों में थे, लेकिन आज उनके टिकट को काट दिया गया तो उन्होंने खुद बगावत कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी श्रृंखला कई 3-4 वार्डों की है जहाँ पर जो चुनाव मैदान में लोग उतरे हुए हैं। जी और बताना चाहूंगा कि जो जी बिल्कुल कांग्रेस का जो है यहाँ पर कांग्रेस के जो महापौर प्रत्याशी है प्रेमलता साहू यहाँ से खड़ी हैं जो उनको जिताने के लिए, हालांकि जो कांग्रेस की शहरी सरकार रही है लेकिन फिर उसी वह सरकार को वापस पाने के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनके चुनाव प्रचार में एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं, लगातार जनसंपर्क जनसभा कर रहे हैं। वहीं अगर हम भाजपा की बात कर ली जाए तो दोनों डिप्टी सीएम जो है वो भी लगातार इनके प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और आज सीएम भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जन रोड शो उन्होंने किया था जिसको, और अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जैसे भाजपा ने हमारे से कान्हा तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं। कान्हा, जिस तरीके से देखा जाए अपने क्षेत्रीय मुद्दे अलग हैं और घोषणा पत्र के मुद्दे अलग हैं, बिलासपुर में क्या मुद्दे रहे हैं और जो बगावत की है पार्टियों से प्रत्याशियों ने जिन्हें टिकट नहीं मिला है उनकी क्या स्थिति है? जी देखिए, बिल्कुल बगावत जो की है पार्टी से और ये अपनी दमखम तो जरूर लगा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं सड़क नाली और बिजली पानी और बुनियादी सुविधाएं, इसी को लेकर के जो है निर्दलीय मैदान पे जा रहे हैं और इसी के ताकत से वोट मांग रहे हैं। और दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करें और कांग्रेस की, तो ये अपने घोषणा पत्र के हिसाब से और स्थानीय मुद्दों को लेकर के वोट जो है वो मांग रही है। और यदि बात करें रतनपुर नगर पालिका की, तो आज केंद्रीय मंत्री तोकन साहू पहुंचे थे, रोड शो का कार्यक्रम किया और इसके साथ ही कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव पहुंचे थे अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए। रतनपुर कॉरिडोर बनाने की जो केंद्र सरकार ने रखी है उसे लेकर के केंद्रीय मंत्री तोकन साहू ने लोगों के बीच पहुंचे और उसके बारे में भी अवगत कराया गया कि रतनपुर किस तरह से डेवलप होगा, रतनपुर चुनाव में यदि बीजेपी की सरकार आती है तो किस तरह से विकास होंगे, इसको भी लेकर के उन्होंने
लोगों से अपील किया कि हमारी सरकार बैठेगी तो निश्चित तौर पे नगर की धार्मिक और पर्यटन स्थल की जो है वो विकास की जाएगी। और इस तरह से जो केंद्रीय मंत्री तोकन साहू है वो रोड शो के दौरान भाषणबाजी भी किए और लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी किए, क्योंकि रतनपुर में भी लगभग 10 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान पे हैं, जिसमें एक बीजेपी और एक कांग्रेस और ऐसे 8 जो है निर्दलीय पार्टी से बगावत करके चुनावी मैदान पर खड़े हुए हैं। ये भी अपनी दमखम लगा रहे हैं और लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। अब जो है आज से चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा रात 10 बजे से, और इसके बाद अब जो उम्मीदवार हैं ये लोगों के बीच डोर टू डोर पहुंचेंगे और अपने पक्ष में मतदान करने जनता से अपील करेंगे, जनता को अपने जी बिल्कुल पक्ष में बिल्कुल। कानन तिवारी जी हमारे साथ विपत जी हैं, पेंड्रा से लाइव हैं। विपत जी, जिस तरीके से देखा जाए निर्दलियों की बात की जा रही, निर्दलीय खेल बिगाड़ सकते हैं, अगर निर्दलीय अपना समर्थन देते हैं, क्या लग रहा है कि कोई भी जो निर्दलीय प्रत्याशी वो समर्थन कर सकता है किसी पार्टी को? जी बिल्कुल। देखिए, निर्दलीय की अगर बात करें तो निर्दलीय भी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है। कांग्रेस से नाराज होकर जो निर्दलीय पार्टी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो सीधा ये कह सकते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष हैं, पूर्व में अध्यक्ष रह चुका है, तो पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। जिस हिसाब से आम जनता की अगर बात करें तो इस चुनाव में भारी भी पड़ सकते हैं। और अन्य जो भाजपा कांग्रेस की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के यहाँ पेंड्रा में एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि जो है भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा अपने जो है घोषणा पत्र और वादे को लेकर के, सरकार की घोषणा पत्र को लेकर के और कुछ अपनी जो स्थानीय घोषणा पत्र है उसके आधार पर वोट की अपील कर रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी जो है पूर्व में सरकार के द्वारा योजना को लेकर के बात कर रही है। वहीं भाजपा के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप करके जो है कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी हुई है और लगातार जो आजमाइश इनका जारी है। तो ये कहा जा सकता है कि बागी जो नेता है, तो बागी जो नेताओं का भी अहम भूमिका होगा इस चुनाव में। बागी नेता जो कांग्रेस में 17 बागी नेता थे, और अगर भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा से भी कुछ बागी नेता हैं जो टिकट नहीं मिलने से नाराज हो करके जो है दूसरे पार्टी ज्वाइन किया है और निर्दलीय पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इस चुनाव में सीधा सीधा जो है जनसंपर्क तो तीनों पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी के अलावा निर्दलीय पार्टी भी कर रही है। लेकिन इसका जो है सीधा सीधा जो है असर की अगर बात करें तो यहाँ के जो है विकास के दावे, विकास के मुद्दे, और सबसे बड़ा मुद्दा की अगर बात करेंगे पेंड्रा में, तो पेंड्रा में जो पूर्व कांग्रेस पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर के जो है सोशल मीडिया में जो है कई तरह की टीका टिप्पणी चल रहा है और प्रचार प्रसार भी चल रहा है, तो उसका साफ साफ नुकसान देखने को भी मिल सकता है। हालांकि अपने अपने स्तर से सभी लोग जोर आजमाइश पे लगे हुए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि 11 तारीख को मतदान होगा। मतदान के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जिस हिसाब से जो है वादे कर रहे हैं। बिल्कुल विपत जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर्ग से आशीष जी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। कान्हा तिवारी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।